वासुकी की पूंछ खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर मुख खींच रहे थे। बीच में मंदिर पर्वत घूम रहा था। क्षीर सागर में विशाल लहरें उठ रही थीं। वासुकी दर्द में बोले, और कितनी देर? नागराज, बस थोड़ा और, हम तुम्हारे आभारी हैं। वासुकी ने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, जारी रखो। लेकिन तभी एक देव सैनिक घबराकर चिल्लाया, देवराज, पर्वत नीचे जा रहा है। देवताओं ने रोकने का प्रयास किया। असुरों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। इंद्र ने चीखते हुए कहा, रुको, सब रुको। मंथन रुक गया, लेकिन पर्वत का डूबना नहीं पर्वत रुका। का कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह डूब जाएगा। इतना परिश्रम व्यर्थ? महाराज, अब क्या होगा? अमृत? चुप रहो। धीरे धीरे मंदिर पर्वत क्षीर सागर में समाता गया। एक के बाद एक चोटियां पानी में गायब होती गईं। अंत में सब कुछ शांत हो गया। क्षीर सागर की सतह पर केवल लहरें थीं। प्रभु, आपने कहा था कि आप हमारे साथ रहेंगे। अब केवल आप ही इसे संभाल सकते हैं। इंद्र की प्रार्थना समाप्त भी नहीं हुई थी कि समुद्र की लहरें कांपने लगीं। पहले जल की सतह पर छोटे छोटे वृत्त बने, फिर वे तेजी से विशाल होने लगे। समुद्र के भीतर से गर्जना उठी। मानो धरती के नीचे कोई विराट शक्ति करवट ले रही हो। असुरों के चेहरों पर भी भय आ गया। अथाह अंधकार के बीच एक छोटा दिव्य प्रकाश जागा। वह धीरे धीरे बढ़ता गया। पूरी गहराई नीले और सुनहरे तेज से प्रकाशित हो उठी, और फिर उस प्रकाश के भीतर से एक विराट आकृति उभरी। पहले उसका विशाल कवच दिखाई दिया, जिसका एक एक खंड किसी पर्वत की चोटी जैसा था। उस पर शंख, चक्र और कमल के दिव्य चिन्ह। फिर उसकी 4 विशाल टांगें समुद्र की गहराइयों में स्तंभों की तरह स्थिर, और अंत में उसका विशाल मस्तक ऊपर उठा। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह स्वयं जगत के पालनहार थे, जिन्होंने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार। जय भगवान विष्णु। भगवान कूर्म समुद्र में और नीचे उतरे। उनकी विशाल पीठ मंदिर पर्वत के ठीक नीचे आ गई। जो पर्वत हजारों योद्धा मिलकर नहीं संभाल पाए, वह भगवान की पीठ पर एक आभूषण की तरह स्थिर हो गया। अब ये नहीं डूबेगा। वासुकी फिर पर्वत के चारों ओर लिपटे। मंथन पुनः आरंभ हुआ। दिन बीते, रातें बीती। वासुकी के मुख से अग्नि और विषैला धुआं निकलने लगा। असुर उस धुएं में जलने लगे। देवता थकते, फिर भगवान का स्मरण करके खींचते, और तभी समुद्र का रंग बदला। दूध जैसा श्वेत जल काला पड़ने लगा। लहरों पर घना विषैला धुआं उठा। हवा में ऐसी दुर्गंध भरी कि सांस लेना कठिन हो गया। समुद्र के मध्य से काली और नीली ज्वाला उठी।
हलाहल, जिसकी केवल कुछ बूंदें पूरी सृष्टि को भस्म करने के लिए पर्याप्त थीं। उसकी गर्मी से समुद्र उबलने लगा। आकाश के तारे छिप गए, पक्षी आकाश से गिरने लगे, वृक्षों की पत्तियां सूखने लगीं, जीव पीड़ा से तड़पने लगे। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर पीछे हटे। इस विष को धारण करने की शक्ति केवल एक देव में है। महादेव की शरण में जाओ। देवता तुरंत कैलाश की ओर चल पड़े। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके पास थीं। महादेव, हलाहल तीनों लोकों को भस्म करने लगा है। यदि अब आपने सहायता न की, सृष्टि का अंत निश्चित है। भगवान शिव ने आंखें खोली, दूर फैलते विष को देखा। उनके मुख पर भय नहीं था, वहां केवल करुणा थी। ये संसार केवल देवताओं या असुरों का नहीं है। प्रत्येक जीव इस सृष्टि का भाग है। यदि सबके प्राणों की रक्षा के लिए मुझे ये विष धारण करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान शिव ने हलाहल को अपने हाथों में लिया। विष की ज्वाला उनके चारों ओर उठी और उन्होंने उसे पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया। विष नीचे न उतरे। हलाहल कंठ में रुक गया। उनका कंठ नीले रंग का हो गया। महादेव की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव चले गए। वातावरण शुद्ध हो गया और मंथन फिर शुरू हुआ। इस बार क्षीर सागर ने अपने खजाने खोलने शुरू किए और इस बार दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पहले प्रकट हुई कामधेनु, श्वेत दिव्य, ऐसी गाय जो अपने स्वामी की समस्त उचित कामनाएं पूर्ण करे। अर्शियों को सौंप दी गई। फिर उच्चैश्रवा, वायु से भी तेज श्वेत अश्व। असुरराज बलि ने ग्रहण किया। फिर एक विशाल सफेद हाथी ऐरावत समुद्र से निकला, 4 दांत सोने के। वह सीधे इंद्र के सामने आया और सिर झुका दिया। तुम लौट आए मित्र। फिर कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, जिसकी चमक सूर्य को भी मंद कर दे। सभी जानते थे कि इसे धारण करने के योग्य केवल एक हैं। भगवान विष्णु को अर्पित की गई। और फिर क्षीर सागर में एक विशाल कमल धीरे धीरे उठा। उसकी पंखुड़ियां खुली एक एक करके और उस कमल पर माता लक्ष्मी, गुलाबी सुनहरी आभा, लाल वस्त्र, हाथों में कमल, चेहरे पर वह मुस्कान जो सब कुछ ठीक कर देती है। माता, आप लौट आई। माता लक्ष्मी ने किसी की ओर दृष्टि नहीं की। उनकी नजर सीधे भगवान विष्णु की ओर गई और वे उनकी ओर बढ़ गईं। माता लक्ष्मी लौट आई थी, लेकिन वे देवताओं के लिए नहीं आईं। वे अपने स्वामी के पास आईं, और जहां लक्ष्मी हो वहां समृद्धि, शांति और वैभव अपने आप आते हैं। इसके बाद चंद्रमा प्रकट हुए, शीतल और दिव्य। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। फिर मेघ जैसे वर्ण का एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। औषधियों की सुगंध, अलौकिक तेज, लेकिन किसी की दृष्टि उनके मुख पर नहीं थी। सभी की आंखें स्वर्ण कलश पर टिकी थीं, जिसके भीतर अमृत चमक रहा था। वे थे भगवान धन्वंतरी। ये वो अमृत है जिसके लिए तुमने क्षीर सागर का मंथन किया है।